हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन वॉश। आज हम लेके आए हैं अपना सेकंड एपिसोड। और मैं कंक्लूडिंग कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि कंक्लूजन तो कब होता है वो तो उसको पता, हमें तो कुछ पता नहीं होता उसके बारे में। पर हम आज बड़ी डीपर और मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे रिलेशनशिप्स को लेके। सो निधि जी, वेलकम। निधि जी इज अ थैंक यू। थैंक यू सो माइंडसेट मच सर। techniques expert working for the last 12 years. I hope I got that right second time यस around सर। also. Thank you so much. थैंक हाँ यू जी। सो मच। आज फिर I, से आपके साथ मुलाकात होके बहुत अच्छा लगा। फिर से मुझे आपके साथ बातचीत हो रही है। हम्म तो मुझे थैंक यू। भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन जो हमने किया था। आपसे थोड़ा सा और जानते हैं। द एज वी गो डीपर रिलेशनशिप्स में, अगर मैं लिस्ट करना चाहूँ चार चीजें जो मेन कॉजेज होता है कि आज लोग घर छोड़ देते हैं या एक दूसरे को छोड़ देते हैं, वो आपके जो एक्सपीरियंस में क्या चार चीजें हो सकती हैं? सर सबसे पहले ज्यादातर केसेस जो आते हैं वो आते हैं चीटेड हम्म। स्पाउस के। हम्म। ईमानदारी नहीं रही आज रिश्तों में। हम्म। सेकंड है कि रिस्पेक्ट और वैल्यू। ये एक बहुत, क्योंकि लड़की भी रिस्पेक्ट वैल्यू चाहती है और हस्बैंड भी चाहता है। हम्म। दोनों तरफ से ये भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। तब भी वो लोग ये हम्म। काम को नहीं कर पाते हैं, यानी उन दोनों के बीच में बहस झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। और तीसरा जो हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पुरानी बातें, जैसे पास के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उनके ऊपर हावी होते हैं, जिसका उनको गिल्ट रहता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस रहता है। हम्म। और नेक्स्ट जो रहता है उनका खुद भी काम की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाना भी ओके। उनका बेसिक रीजन रहता है। सो दिस इज द फोर दैट डीपली कनेक्ट एंड जो कॉजेज होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि लोगों को, आप जैसे कोच के बाद कार के पास तब आना चाहिए जब सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, या भैया शादी से पहले ही आ जाओ और सब कुछ सीख लो ताकि शादी में तकलीफ ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ भी रही है। हाँ। आज कुछ बच्चे आते हैं जो हम्म। कहते हैं कि हमें शादी से पहले ही अगर कुछ चीजों के बारे में पता चल जाए हम्म। तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता खराब होने के बाद हम्म। उसको सुधारने के लिए ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। हम्म। इसलिए जैसे ही रिश्ते में थोड़ी सी भी आपको रेड फ्लैग दिखाई देना शुरू हम्म। हो कि यहाँ पर हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, तो तुरंत से आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन वहां पर थोड़ी सी गलती हो जाती है कि वो आसपास के लोगों से वो कंसल्टेशन लेते हैं, हम्म। जिसकी और वजह आज से रिश्ता खराब हो जाता है। और आजकल के बच्चों का एक और हैबिट है, एंड आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग और राइट। एक ना बहुत सारे बोर्ड्स बने हैं, ऑनलाइन बोर्ड्स, लोग वहां जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनके ही एज के लोग वहां में सोल्यूशन देते हैं या सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल एज मच एज आई हैव रेड, उसमें सोल्यूशन कोई नहीं निकलता। एक वो निकलता है, अच्छा तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, तो वी गेट दिस नो दिस कम्युनिटी सपोर्ट कि हम सबके साथ ही ऐसा हुआ है। बट लाइक बिल्कुल। आपने कहा कि देयर इज अ रूट कॉज, प्लीज गो टू अ प्रोफेशनल एंड बिल्कुल टू सॉल्व इट। तो उसी को लेके आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्वर्सेशन में। कुछ क्या स्टेप्स हैं जो कपल्स ले सकते हैं ताकि अपना रिश्ता थोड़ा सा ज्यादा मजबूत कर सके? सबसे पहले तो सर, जैसे ही उन्हें पता चले कि हमारा रिश्ता थोड़ा सा खराब होने लगा है हम्म। और उसकी भी कुछ निशानियां रहती हैं, जैसे कि उन दोनों के बीच में बातचीत होना थोड़ा कम हो जाती है। थोड़ा क्या, वो बात ही करना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर बात हम्म। करेंगे झगड़ा होगा, बहस होगी, इससे अच्छा है बात ही ना करें। जिसकी वजह से उनके इमोशंस दबने शुरू हो जाते हैं हम्म। और फिर वो इंसान भरना शुरू हो जाता है। हम्म। दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को ना रिस्पेक्ट दे पाता है, हम्म। ना उसकी कद्र कर पाता है, ना उसकी बात को समझ पाता है। हम्म। जिसकी वजह से एक दिन वो भरता भरता एक दिन फट जाता है। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में पहले तो हवा भरती रहती है और एक लिमिट के बाद वो फट जाता है। हम्म। तो वहां पर उनको परेशानी आ जाती है। यानी वहां पर अगर आपको लगता है कि ऐसा होना शुरू हो गया है, हम्म। तुरंत से संभल जाना है। या तो वो बातचीत करना शुरू करें आपस में, और साथ ही साथ एक दूसरे की लव लैंग्वेज के बारे में जरूर जाने। लव हम्म। लैंग्वेज के बारे में जाने और एक दूसरे के लव टैंक को फिल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी वो एक दूसरे के लव टैंक को फिल करेंगे, हम्म। उतना ही ज्यादा उनका रिश्ता बेहतर होता चला जाता है। हम्म। और मैं जब अपने कोर्सेज में उन बच्चों को सिखाती हूँ तो उनको कहती हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर का लव टैंक फिल करना शुरू करो।
क्योंकि हर इंसान के अंदर एक लव का टैंक होता है, हाँ। जो पहले उसके माता पिता ने, फिर हाँ। दोस्तों ने भर रखा होता है। अब वहां पर वाइफ जाती है जब, तो उस समय उसको वहां पर अपनी जगह बनानी होती है। अब हम्म। उस जगह को बनाने के लिए पहले धीरे धीरे करते हुए उसको उस टैंक को थोड़ा थोड़ा खाली करना पड़ेगा, तब जाकर वो उसको भर पाएगी। तो इस तरह वो अपनी रिश्ते को मजबूत कर सकती है। वंडरफुल। जी। आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, जी। अपनी वाइफ को खुश कैसे रखें? पत्नी को खुश रखना है तो बस सीधा सा तरीका है कि वो हाँ। जो भी काम करे हाँ। उसकी तारीफ जरूर करें, उसको नोटिस करें कि वो क्या हाँ। कर रही है। वो आपसे कुछ कहे या ना कहे, हाँ। मतलब अपने इमोशंस जरूर शेयर करें। अक्सर हाँ। क्या होता है कि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि हम्म। आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए अगर वो कोई अच्छा काम करती है हम्म। तो आप उसकी कितनी तारीफ करती हैं? हम्म। आप शायद नहीं करते होंगे, बहुत हम्म। ज्यादा नहीं। लेकिन एक दिन भी उससे सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए, नमकी जो सब्जी है वो जल जाए, हाँ। तुरंत से आप उसको बोल देते हो कि हाँ। आज सब्जी अच्छी नहीं बनाई। हाँ। अब इतने दिनों से वो इतने अच्छे से खाना बना रही थी, तब तो आपने कभी तारीफ नहीं करी कि हाँ। आज तो बड़ी अच्छी सब्जी बनी है, आज तो बहुत है, ये है वो है। लेकिन जिस दिन खराब कर दी, और वहां पर क्या बात निकल कर आती है कि हम, ये तो गुस्सा है, निकल कर आएगा ही ना। तो गुस्सा एक इमोशन है, वहीं पर प्यार भी एक इमोशन है। हम्म। अगर आप गुस्से को दिखा रहे हैं तो प्यार को भी दिखाना चाहिए। हम्म। या तो फिर अगर आप प्यार नहीं दिखा रहे हैं, आप सोचते हैं कि वो तो वो समझ ही जाएगी अगर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है कि खाना अच्छा ही बना है। तो अगर प्यार इमोशन है तो गुस्सा भी इमोशन ही है, तो आपको गुस्सा भी नहीं दिखाना चाहिए, वो भी बिल्कुल वो सही। खुद ब खुद समझ जाएगी। तो कहने वंडरफुल। का मतलब है कि वाइफ को समय समय पर आपको तारीफ करते रहना है, हम्म। और उसको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको सिर्फ उसको सुनना होता है। हम्म। अक्सर जब हम कहते हैं कि रिश्तों में सबसे, अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है हम्म। तो एक दूसरे को समझना जरूरी है। हम्म। लेकिन विडंबना ये है कि हम समझते कम है, समझाते ज्यादा है, हम्म। इसीलिए सुलझते कम है, उलझते ज्यादा है। तो रिश्तों में क्या होता है कि हमें सुनना होता है कि क्या कह रहा है सामने वाला ये मैं आपकी लाइन चुराने वाला हूँ, हम समझते कम है समझाते ज्यादा है। ये बहुत ही पार्टनर। जबरदस्त लाइन बोली है आपने। और एज एन एडिशन टू दिस, ये जो हमारी जो हैबिट्स हैं, और सब ऑलमोस्ट सबकी हैं, मेन वेमेन इक्वल, आई थिंक प्रॉब्लम चलती रहती हैं। जो ये प्रॉब्लम है, क्या ये सेल्फ लव से आती है? बिल्कुल। जब हम कहीं ना कहीं खुद को ही किसी काम में हम असफल हो जाते हैं, हम्म। कहीं पर कहीं कोई गलती हो जाती है, हम्म। कहीं कोई गिल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, हम्म। खुद को ही लो फील करवाते हैं, हम्म। और खुद को ही नेगेटिव फील करवाते रहते हैं कि हम्म। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। तो हम्म। उस नेगेटिविटी के पैटर्न को तो सबसे पहले तोड़ना ही पड़ता है। जब हम्म। हम खुद से प्यार करते हैं, जितना हम्म। ज्यादा हम खुद से प्यार करते हैं उतना ही ज्यादा हम सामने वाले व्यक्ति को भी प्यार देते हैं। तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि हमने खुद को बहुत अच्छे से संवारा, बाहर से संवारा, अंदर अंदर से, मन से अगर हम खुद को माफ कर पाते हैं, खुद को आगे बढ़ा पाते हैं, तो उसे हम सेल्फ लव कहते हैं। awesome। तो आगे बढ़ने से पहले, जो हमने लास्ट टाइम बहुत बात की थी और उसके ऊपर काफी कॉन्वर्सेशन मेडिटेशन पे था। सो जी। निधि जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स टू डू अ स्मॉल मेडिटेशन जो हम सबको रिश्ते बढ़ाने में हमारी मदद करे? डेफिनेटली 5-7 मिनट की ये मेडिटेशन हम कर लेते हैं। चलिए, परफेक्ट। एकदम से थैंक यू। रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, आंखें बंद, बॉडी स्थिर, मन स्थिर, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर हो। लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट, लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट, वन लास्ट टाइम, लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट। विजुलाइज कीजिए कि इस समय आपके मन में
किसी के लिए द्वेष भाव है, आप किसी को माफ करना चाहते हैं या खुद को माफ करना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आप अपने हार्ट से इजाजत लेते हैं, अपने दिल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें खाली करने जा रहा हूं, क्या तुम मुझे इजाजत देते हो? सुनने की कोशिश करें कि वो आपको यस बोल रहे हैं। महसूस करें कि जिस पल आपके हृदय ने आपको यस बोला, उसी पल आसमान से वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा पर पड़ने लगी। वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके चेहरे, आपकी गर्दन, चेस्ट, पीठ, पेट, जांघों, टांगों, तलवों तक पहुंच गई है। आपकी पूरी बॉडी वाइट कलर की हो गई है। इसी पल जिस भी व्यक्ति के लिए आपके मन में कोई भी भावना है, आप उसे माफ करना चाहते हैं, उसे विजुलाइज कीजिए मानो वो आपके सामने बैठा है। जैसे ही आपने विजुलाइज किया, उसी पल यूनिवर्स से उसके ऊपर भी वाइट लाइट पड़ने लगी और धीरे धीरे ये वाइट लाइट उसकी पूरी बॉडी में प्रवेश कर गई। अब दोनों एक आत्मा के रूप में वहां पर एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि बॉडी के लेवल पर मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं या मैं माफी चाहती हूं, लेकिन आत्मा के लेवल पर हम दोनों सेम हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। महसूस कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे माफी मांग ली है, आपको माफ कर दिया है। आपने भी उनसे माफी मांग ली है और माफ कर दिया है। मन में किसी भी तरह की कोई भी द्वेष भावना नहीं रही। आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आप उसे कहते हैं कि आज के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी गलत भावना नहीं है, इसलिए तुम यहां से जा सकते हो। ऐसा कहते ही दोनों के बीच यूनिवर्स की एक तेज लाइट आ जाती है, जिससे कि आंखें चुंधिया जाती हैं और कुछ ही पल में वो सामने वाला व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही आपका मन शांत हो जाता है। अब आपका मन पूरी तरह से शांत है। आपका मन हल्का हो चुका है। इसी पल उस व्यक्ति की कोई भी एक अच्छी बात को याद करें जिस समय उसने आपकी तारीफ की थी, आपको शाबाशी दी थी। उन पलों को याद करते हुए अपने हृदय को खुशी से भर लें। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर है। लॉन्ग ब्रीथ इन
एंड आउट। लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट। अब धीरे धीरे हमें अपनी प्रेजेंट प्लेस पर आना है। मेरे 5 से 1 काउंट तक आपको अपने प्रेजेंट प्लेस पर आ जाना है। 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के आगे लेकर आना है, अच्छे से रब करना है और उसे अपनी आंखों, चेहरे और फुल बॉडी पर लगा लेना है, क्योंकि ये फॉरगिव की एनर्जी है। और जब भी आपको सहज लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू सर। Wow, thank you so much. It's just beautiful. I am at complete and total peace. I'm sure all the viewers watching are at total and complete peace. Nidhi ji, thank you so much for your presence here. I think रिश्तों के बारे में थोड़ा बारीकी से जानना, आपने जो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, एंड होपफुली मोर इन द फ्यूचर दैट वी विल कम टुगेदर एंड वी विल डू मोर, बिकॉज रिश्ते ही हम लोगों को इस दुनिया से बांधते हैं। रिश्ते ही अगर अच्छे हो तो लाइफ अच्छी होती है, रिश्ते खराब हो तो लाइफ अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट चूज योर पेरेंट्स बट यू चूज योर फ्रेंड्स एंड योर स्पाउस, एंड बिल्कुल। ऑलवेज मेक श्योर यू चूज पीपल हु आर देयर टू सपोर्ट यू एंड यू सपोर्ट देम। सो जब थैंक हम यू। इस दुनिया में आते हैं तब भी हमारे पास रिश्ते ही होते हैं, हाँ, और जो हमें अंत तक ले जाते हैं वो रिश्ते ही होते हैं। और रिश्तों को एब्सोल्युटली। ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेना चाहिए। जितना ज्यादा हम रिश्तों में मजबूती रखेंगे उतना हम्म, ही ज्यादा हम खुश रहेंगे। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक रिसर्च चल रही है, हम्म, वहां पर भी बताया जा रहा है कि जिनके रिश्ते मजबूत हैं वो व्यक्ति लंबा भी जीते हैं और हम्म, खुश भी जीते हैं। सही। इसलिए रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। तो आपके सुपर। साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया सर। बहुत ही अच्छी चीज। My pleasure and all my privilege. Thank you so much. थैंक यू So सर। everybody who's watching Brainwash, keep watching as we continue talking about relationships this whole month, because इससे बड़ा, इससे जरूरी और कुछ भी लाइफ में नहीं है। यस। थैंक यू। थैंक यू।